हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग जोर शोर से। मजा आ रहा होगा पढ़ने में आप लोगों को। ठीक है, तो एंजॉय करते अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि मार्क्स हम लोग को चाहिए 100 में 100। ठीक है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं और वो 10 क्वेश्चन जो हम लिए हैं यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं आज के सेशन में, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और वो क्वेश्चन हैं जिसमें ज़्यादातर हम देखे हैं बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सारे बेसिक ही हैं, बट थोड़ा थोड़ा ट्रिक सब में है, वो आपको समझना है एग्जैक्टली एग्जाम में आकर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम लिए हैं आज यहाँ पे वो है कि ये नंबर दिया है, दो पार्ट है यहाँ पे, ये और ये। तो एक्सप्लेन करना है आप लोगों को यहाँ पे कि ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों। ठीक है, वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, याद तो होगा बच्चों। कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर खुद होता है। ठीक है, एक 1 होता है और नंबर खुद होता है, और मतलब एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। या फिर जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, या फिर वो नंबर ऐसा बोल सकते हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना तो क्या करें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको। लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है 7 11 13 प्लस 13। ठीक है, दो पार्ट में प्लस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस से जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे, यहाँ प्लस का साइन है, उससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपको वो समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा एग्जैक्टली कि यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है। 13 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है। तो क्या करना चाहिए हम लोग इस केस में, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम लोग को यहाँ पे यही करना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेना चाहिए। ठीक है, कॉमन ले लो, फिर 13 कॉमन ले लिए तो क्या बचे 7 इंटू 11 प्लस 1। सॉल्व करो, 13 इंटू 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू 78। ठीक है, क्या गया। अभी जब याद है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, 13 इंटू 6। ठीक है, 13 गुना 6। तो 13 क्या है, 13 प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। और 6 तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 6 को हम लोग फर्दर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है, इतना काफ़ी समझने के लिए हम लोग यहाँ क्या हो सकते हैं फिर। ठीक है, इस नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में, मतलब इसको हम लोग फिर फर्दर 13 गुना 2 गुना 3 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिए। इस टोटल एक्सप्रेशन को, ये पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिए। इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल थ्योरम में क्या पढ़ा था। ठीक है, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम में क्या डिस्कस किए थे कि हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिए, मतलब ये क्या हो सकता है, तो ये एक कंपोजिट नंबर ही हो सकता है, कंपोजिट नंबर ही है, क्योंकि इसको हम लोग लिखे हैं प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, वो भी यूनिक। ठीक है, एक और इसी का हो सकता है और दूसरे का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था आज का। इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ये हम खुद एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ये आप लोगों को करना है। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे होमवर्क। ठीक है, होमवर्क वैसे हम इसको नोट्स में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तब तक इसको आप लोग बनाना, देखना बनता है कि नहीं बनता है। बनेगा तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जैसा कि हमेशा हम बोलते रहते हैं। ठीक है, बूस्ट होगा तो उसमें मतलब क्या होगा एग्जैक्टली, फायदा क्या होगा, आप लोगों का 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 5 to 10 मार्क्स आप लोग एक्स्ट्रा ले पाइएगा अपने कॉन्फिडेंस के दम पे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे बेटा, छोटा छोटा चीज है जो ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग है, चेक वेदर 24 का पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि ये जो भी n का वैल्यू रहेगा, 24 का पावर n लिखा हुआ, तो n का वैल्यू जो भी रहेगा उसके लिए क्या, ये नंबर एक्सपांशन 24 का,
ठीक है, कभी भी जीरो पे एंड होगा, मतलब उसका उसमें कभी जीरो आ सकता है क्या नंबर में? ठीक है, तो जीरो एंड में आना है, एंड विथ डिजिट जीरो। अब इसका जो भी पावर आएगा मतलब वो तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 5 का पावर 2, ठीक है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, 2 5 इंटू 5 25 आएगा। देखो जीरो पे एंड नहीं हुआ, ठीक है। 100 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 10 का पावर 5, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 बार लिखे, ठीक है। जीरो तो एंड हो रहा है, ठीक है। अब 10 पे एंड करना है, मतलब 10 पे 10 का जो पावर ले रहे हैं वो जीरो पे एंड हो रहा है, लेकिन 5 पे जो पावर लिए कुछ तो जीरो पे एंड नहीं हुआ। किसी भी नंबर का पावर ले लो, किसी भी नंबर का पावर ले लो, 2 का लो, 3 का लो, देख लो जीरो पे, तो जितना भी पावर हो, पावर टाइम्स पावर नंबर ऑफ पावर का जो वैल्यू है एग्जैक्टली, जैसे पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे तो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो 10 का पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 10 आएगा, 10 आया, 10 आया, 10 आया, 10 आया, पावर है, ठीक है। पावर है, पावर कुछ भी ले लो, जितना भी पावर है उतना मल्टीप्लाई करो उसको, और मल्टीप्लाई करके देखो कि आखिरी में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आखिरी में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो तो हम लोग को मिलेगा बस 10 पे। 10 होगा साथ में, 10 होगा उसमें तो ही हम लोगों को जीरो मिल सकता है, 10 तो चाहिए, ठीक है। प्रोसेस हो गया। अब 24 हम लोग फैक्टर निकालते हैं, 10 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 का फैक्टर तो 10 तो चाहिए जीरो लाने के लिए, आखिरी में जीरो लाने के लिए, आप मतलब एंड का डिजिट जीरो हो उसके लिए हमको 10 चाहिए, तो 10 तो है 2 और 5, ठीक है। तो वो नंबर, वो कंपोजिट नंबर जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता है, वही 10 से उसी के एंड में जीरो हो सकता है, उसी के एंड में जीरो हो सकता है, ठीक है। जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ जाए, अदरवाइज जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देख एक का सब तो समझ में आ गया जीरो कैसे आएगा। जीरो आएगा अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों फैक्टर है तो, ठीक है, दोनों फैक्टर है तो जीरो आएगा। अब सवाल ये है, तो एनी नंबर एंड विथ जीरो, मतलब कोई भी नंबर यहाँ दिया हुआ पावर में, ठीक है, आप लोगों को तो जीरो पे एंड हो रहा है, तो उसमें क्या होना है आप लोगों को पता है, क्या रिजल्ट चाहिए एग्जैक्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लिख के दिखाई देते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे लिखना पहले कि if any number end with zero, it must include 10 as its factor, ठीक है। मतलब क्या है, उसमें 10 होना चाहिए, चाहे ऐसा लिख लो, इट मस्ट इंक्लूड 10, ठीक है, इस फैक्टर जीरो लिख सकते हैं। 10 फैक्टर का मतलब क्या होता है? 10 फैक्टर का मतलब क्या होता है? मस्ट हैव, दैट इज क्या, इट मस्ट हैव, और ऐसे लिख लो, इट मस्ट इंक्लूड 2 and 5 as its factor, ठीक है। पहले तो लिखना if any number ends with 0 it must include 2 and 5 as its factor, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 24 है, और 24 का पावर n इज इक्वल टू क्या है? 24 मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर n, ऐसे लिख लिया हम लोग। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट it do not contain 5 as its factor, ठीक है, but it does not contain 5 as its factor, ठीक है। ये इसका फैक्टर है नहीं, ठीक है। तो फैक्टर नहीं अगर 5 तो फंडामेंटल्स ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। तो इसका तो जो भी फैक्टराइजेशन हम लोग किए हैं उसमें 2 है और 3 है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलते हैं, ठीक है। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, वी नो दैट
we know that prime factorization of composite number, any composite number is unique. ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग को मालूम है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का क्या कंपोजिट नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। तो यूनिक है इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी कंपोजिट नंबर है और जो भी हम लोग को मिला है वो क्या है, यूनिक है। तो यूनिक है अगर, तो अगर यूनिक है तो क्या होगा, इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 ही रहेगा, 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 नहीं हो सकता है। सो ठीक है, सो 24 का पावर n cannot end with 0। तो हम बोल सकते हैं कि 24 का पावर n cannot end with 0। हो गया, तो ये लिख दिया हमने बना के अपने मन से। ठीक है, अपने मन से बना के लिख दिया, बट आप लोगों को समझना है कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंसेप्ट रिटेन है। 0 के लिए 10 चाहिए, 0 के लिए 10 चाहिए नंबर के अंदर, और 10 का मतलब क्या होता है, उसका फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। और 2 और 5 फैक्टर है, ठीक है, तो भी कोई भी नंबर चाहे कितना भी पावर का हो वो 0 पे एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही समझाना था और ये आप लोगों को समझना था। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा फुली आप लोगों को। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि तुम्हारा ये गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 9 एंड एलसीएम ऑफ दिस। तो ये तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा आप लोगों को सॉल्व करने में, क्योंकि फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2 नंबर का एलसीएम इंटू 2 नंबर का एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर फॉर द नंबर्स। ठीक है, मतलब 2 नंबर है ए एंड बी, तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए बी, मतलब ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 306 और 657 का, 306 का और 657 का एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 3657 इज इक्वल टू 9। एलसीएम क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 306 and 657 is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे, a इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ 306 657, मतलब हम बता दें इसको एलसीएम की तरह पे 306 इंटू 657, तो 306 इंटू 657 अपॉन एलसीएफ 9 से काटा, 9 3 27, 9 4 34 इंटू 657 आएगा, मल्टीप्लाई करो 657 34 7 4 28 26 7 3 21 2 15 to 17 19 8 3 8 2 2 3 3 8 is equal to 2 2 3 3, that is the answer। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप लोग के लिए है। ठीक है, आप लोग के लिए है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये पार्ट तो आप लोगों को करना चाहिए था। ठीक है, सो कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, डू रिमेंबर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को उसमें अच्छे से करना है। इसमें गलती करता है बच्चा कैलकुलेशन में, और फिर फ्री का मार्क्स लेके आता है, फ्री का मार्क्स बांट के चला आता है। ठीक है, फ्री का मार्क्स बांट के चला आता है, छोड़ के चला आता है, तो वो काम नहीं करना है। कैलकुलेशन में तो गलती करना ही नहीं, बट कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट
फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट एग्जैक्टली, ये फॉर्मूला याद रखना, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह, ठीक है। चलो मूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हम लोग का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively. This is the question. ठीक है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर इसको सिग्निफाई करता है, ठीक है। हम लोग इससे पहले भी जो सेशन किए थे उसमें हम लोग डिस्कस किए थे स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है। which leaves remainder this and this when divided by divides and divided by, तो डिवाइड करता है वो क्या होता है? वो होता है एलसीएम। जो डिवाइड होता है वो होता है एलसीएम। यहाँ क्या लिखा है? डिवाइडेड बाय, ठीक है। मतलब यहाँ क्या करना है हम लोगों को? अब हम लोग का एलसीएम निकालना है, बट यहाँ पे रिमाइंडर में निकल रहा है 8 और 12, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर अलग अलग 8 और 12 निकल रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड बाय लिख दिया, काफी है एलसीएम समझने के लिए। समझना क्या है? समझना तो ये ना एलसीएम निकालना है कि एलसीएम निकालना है, और तो कुछ नहीं समझना, ठीक है। लैंग्वेज पे यही मतलब लैंग्वेज का ही इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली, ठीक है। इंपॉर्टेंस किसके लिए है लैंग्वेज का? ठीक है, क्वेश्चन सेट करने वाले के लिए, कि कंफ्यूज कर दे, लैंग्वेज को ऐसा लिखे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। और हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग भी बोलो, सोचो और बोलो कि भैया कितना भी ट्राई कर लोगे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आप कितना भी ट्राई कर लोगे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछो हम उसका आंसर बताएंगे, क्योंकि हम सीखे हुए हैं कंसेप्ट, ठीक है। हम कंसेप्ट सीखे हुए हैं तो हम क्यों कंफ्यूज होंगे? कोई सवाल नहीं है कंफ्यूज होने का, ठीक है। आप लिख दिया डिवाइडेड बाय, हमको समझ में आ गया कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय लिख दिया तो समझ में आ गया एलसीएम निकालना है। डिवाइड्स लिख दिए, डिवाइड होता है, डिवाइड करता है, जो करता है उसमें एलसीएम, जो होता है उसमें एलसीएम, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा एक मतलब नुस्खा है, बोल सकते हैं, मतलब कि समझने का एग्जैक्ट, ठीक है, कि कैसे एलसीएम को पिक करना है, कैसे एलसीएम को पिक करना है ना, फ्रॉम द पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड नंबर, ऐसे लिखो पहले एलसीएम, एलसीएम ऑफ इसका 28 का और 32 का, 28 और 32 क्या होगा? इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा? 250 कैसे लिखते हैं हम लोग? तो 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। 32 लिखो, 32 तो यहाँ होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 5, ये कितना है? 2 का पावर 2 गुना 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का फैक्टर कौन सा है इसमें? 2 है और 7 है, ठीक है। 2 है और 7 है, 2 का पावर कितना है? 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, और 7 का हाईएस्ट पावर कितना है? सॉरी 5 है, 5 है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे? 32 गुना 7, मतलब कितना? 14 का 4, हाथ में 1, 22, 224। तो 28 और 32 का एलसीएम कितना हुआ? 224 हो गया, 224। इसका एलसीएम कितना हुआ? 224, एलसीएम हो गया 224, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? इसमें रिमाइंडर भी बच रहा है इतना 8 और 12, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम माइनस सम ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर को जोड़ के फिर से माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसा है तो ध्यान रखो कि एलसीएम निकाल लेंगे, डिवाइड बाय दिया हुआ है, और रिमाइंडर्स को जोड़ के हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या होगा? 224 माइनस सम ऑफ रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 प्लस 8, मतलब 224 माइनस 20 इज इक्वल टू 240 आंसर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सम ऑफ रिमाइंडर्स बोला, मतलब यहाँ बोला है लीव्स रिमाइंडर्स दिस एंड दिस एंड डिवाइड बाय इतना, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। सिंपल है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं,
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। हम एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे उसके लिए, बिल्कुल बनाएंगे आप लोगों के लिए, जिसको भी जहाँ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बिल्कुल उसको मेंशन करना, उसको पॉइंट आउट करना, उसके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन, ठीक है, रीजन देना है। अब एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं। इसमें क्या डिस्कस किए थे एग्जैक्टली हम लोग थ्योरी क्लासेस में, क्या डिस्कस किए थे उसमें हम बताए थे आप लोगों को कि जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, ठीक है। एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। तो जब एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, इसका मतलब 18 फैक्टर है किसका, 380 का, ठीक है। सो एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। क्यों होता है समझाया था आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत है तो जाके एक बार देख लेना वहाँ पे लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये मालूम है एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है 18 380 का फैक्टर है क्या, ठीक है। 18 380 का फैक्टर है, अगर होगा तो फिर पॉसिबल ऐसा होगा, ठीक है। दो नंबर का 18 और 18 तो उसका एचसीएफ होगा और 3 उसका एलसीएम होगा, पॉसिबल है। फैक्टर होगा तो, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं फैक्टर हम लोग, देखो 3 का निकाल कर देख लो। या फिर सीधा हम लोग कर सकते हैं, फैक्टर क्या करता है, फैक्टर जो फैक्टर होता है वो अपने मल्टीपल को क्या करता है, डिवाइड करता है। जो फैक्टर होता है अपने मल्टीपल को डिवाइड करता है, ठीक है। 380 का फैक्टर अगर होगा 18, तो 18 जो है वो 380 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देख लो डिवाइड करके, ठीक है। तो 380 18, ठीक है। 18 को 2 टाइम में लेंगे हम 36, एक आया यहाँ पे 2 0, ठीक है। इसमें 18 एंड 2 रिमाइंडर बच गया। 2 रिमाइंडर बच गया मतलब वो डिविजिबल नहीं है, उससे डिविजिबल नहीं है मतलब क्या, उसका फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आराम से, सिंस 18 is not 380 is not divisible by 18, so yeah, so 18 as the SCF, and so two numbers cannot have 18 as their SCF and 380 as their LCM, ठीक है। 380 is not divisible by 18, ठीक है। काफी इतना ये कंसेप्ट के आधार पे, ये कंसेप्ट हम डिस्कस किए हैं, इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि 380 जो है अगर इससे डिविजिबल नहीं है, सो कोई ऐसा दो नंबर नहीं है हम लोग के पास में जिसका एचसीएफ 18 हो, 18 हो और एलसीएम 380 हो, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम लोगों को 6 नंबर पे चाहते हैं हम लोग, ये 6 नंबर पे चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of this in the value of m, ठीक है। अगर इन दोनों नंबर का एचसीएफ ऑफ 65 and 117 मतलब एचसीएफ ऑफ 65 and 117, इन दोनों का एचसीएफ 65 का और 117 का इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117, तो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है,
तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए ये बोलना। तो HCF निकाल लो पहले, HCF ऑफ दिस एंड दिस क्या होगा, इक्वल टू कितना होगा इसका HCF। तो 65 का फैक्टर कौन कौन सा है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 65, फैक्टर्स ऑफ 65 क्या होगा 5 into 13, ठीक है, एंड फैक्टर्स ऑफ 117 ये क्या होगा 3 into 3 into 13, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 5 इसमें नहीं है, 13 है और 13 है, तो ये तो 13 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक है, 13 हो गया। तो इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो 13 HCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117। सॉल्व कर दो, 13 plus 117 is equal to 65m हो जाएगा, मतलब ये हो गया 130 is equal to 65m, m is equal to 130 upon 65 is equal to 2, the value of m is 2। देख लो प्रोसेस देख लो, समझ में आएगा कि यहाँ प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ जो बोला है वही किए हम लोग, जो क्वेश्चन में बोला है HCF ऑफ दिस एंड दिस निकाल लिया, HCF ऑफ दिस एंड दिस कितना 13 आ गया, इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, उसको एक्सप्रेस कर दिया उस फॉर्म में, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया हम लोगों का, उसको सॉल्व कर लिए, m/2 आ गया, ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, और 6 क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड के टॉपिक उसको हम डाल सकते हैं। और 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको पूरा यकीन है, ठीक है, हमको जरूर बताना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो जरूर शेयर करना, क्योंकि प्रॉब्लम होगा तभी हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे और फिर उसको क्लैरिटी आएगा और अच्छे से आएगा, एग्जैक्टली, ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चुपचाप नहीं बैठना है बच्चा, चुपचाप नहीं बैठना है, कुछ जो भी प्रॉब्लम है सामने से आके बोलना है, ठीक है, इंटरेक्ट करो, बात करो, ठीक है। माध्यम तो नहीं है फोन से बात करने का, मेल कर सकता है, तुम लोग हमको मेल कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी जरिया है, ठीक है, कोई भी जरिया है, ठीक है, जो जरिया अवेलेबल है हम लोग के पास में, उससे कॉन्टेक्ट में रहो, टच में रहो, बात करते रहो, कम्युनिकेट करते रहो, ठीक है। तो हमको भी समझ में आएगा कि क्या करना है हमको, ठीक है। तो जरूरत है यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करने का जरूरत है, ठीक है। कि मार्क्स तो हम लोग को लाना है 100 में 100, ठीक है, मार्क्स तो हम लोग को लाना है 100 में 100, और इस बार बोर्ड को तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 70 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस 520 एंड 468, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ क्या होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 70 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, आगे कहानी क्लियर, कहानी खत्म है, नंबर दिया हुआ है, डिविजिबल बाय बोल दिया, नंबर दे दिया, डिविजिबल बाय बोल दिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बोल दिया, डिविजिबल बाय बोल दिया, नंबर दे दिया, क्या करना है सबको मालूम है, क्या करना है सबको मालूम है। अब हम लोग यहाँ पे निकालना है LCM, तो LCM निकाल लेंगे, LCM ऑफ 520 520 468 468, ठीक है। वो कहानी था ना विक्रम बजाज वाला, तू बोला मैं चला, ऐसा ही कुछ यहाँ भी है, यहाँ बोला हमको समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। यहाँ बोल दिया डिविजिबल बाय, हमको पता है कि यहाँ पर हम लोग को LCM निकालना है, तो निकाल लो इसका LCM। 520 का फैक्टर लिखो, फैक्टर ऑफ 520, फैक्टर्स ऑफ 520, फैक्टर्स ऑफ 520 क्या होगा 520, 2 260 260, 2 130 2 65 5 13, तो क्या है यहाँ इज इक्वल टू 2 क्यूब 5 into 13, फैक्टर्स ऑफ 468, ये क्या आएगा 459, 2 34 2 117,
3 3 3 9 3 9 7 3 13। चेक कर लो इसको, चेक कर लो सही है कि नहीं। 2 2 34 2 1 1 7 3 39 3 13। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 13 13। ठीक है, 13 को ठीक से देखो 13। ठीक है, 13 आ गया। अभी 13 जब आ गया तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है आपको मालूम है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सारा फैक्टर्स को लिख लेते हैं पहले, तो जो फैक्टर इन्वॉल्व है दोनों। ठीक है, 2 है 5 है 13 है 3 भी है। ठीक है, तो 2 3 5 और 13 को माला करते हैं हम, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13। हाईएस्ट पावर ले लो सबका, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, 3 ले लो। और क्या है 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, 2 ले लो। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 ले लो, और 13 का भी 1 ले लो। तो कितना हुआ इज इक्वल टू, उसको मिटाओ पहले। ठीक है, क्या हो गया इज इक्वल टू 8 गुना 9 गुना 5 गुना 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये होगा 72 72 5 जा 360 360 into 13 360 into 13 6 is 18 108 6 3 8 6 4 4 6 8 0 equal to 4 6 8 0। ये नंबर आ गया। इन दोनों का ऐसे निकाला तो क्या है हम लोग का 4 6 8 0 4 6 8 0 आ गया हम लोग का। बढ़िया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 17, उसका क्या आना चाहिए, मतलब 17 मतलब वो 17 नंबर 17 से बढ़ जाना चाहिए। 17 से जब इंक्रीज करेंगे उस नंबर को हम लोग, तो 17 से इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा एग्जैक्टली, ये डिविजिबल होगा इससे और इससे। ठीक है, तो इसका तो ये आ गया हम लोग को। जो डिविजिबल है यहाँ क्या पढ़ लेगा फिर से क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना आया 4680। अब 4680 हम लोग का एलसीएम है इसका इसका और इसका, मतलब ये क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे। मतलब ये नंबर जो है ऑब्वियसली इसमें 17 ऐड किए होंगे, वही बोलने का मतलब है ना। when increased by 17 is exactly divisible by this and this। तो इसमें हम लोग 17 इंक्रीज किए तब जाके ये नंबर हम लोग को मिला जो कि डिविजिबल है दोनों नंबर से। तो इंक्रीज करने के बाद में 17 बढ़ाने के बाद में नंबर हम लोग को मिला जो कि डिविजिबल है इससे इससे। इसका मतलब ये होगा, तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज 4680 माइनस 17। नंबर तो 17 कम रहा होगा तब उसमें 17 ऐड किए हम लोग, तो हम लोग को ये नंबर मिला जो कि दोनों से डिविजिबल है। कहानी यही है, सही है। तो 10 से 7 गया 3, 7 से 1 गया 6, 4 से वैसे तो वैसे ही रहेगा। आंसर इज 4663। ठीक है।